हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। आधी रात की यात्री, काल रात्रि एक्सप्रेस, भाग 1, प्रतीक्षा। ये कहानी है विक्रांत की, जो एक मशहूर लेकिन सनकी पत्रकार था। वह हमेशा उन कहानियों की तलाश में रहता था जिन्हें लोग सिर्फ अफवाह मानते थे। इस बार उसकी तलाश उसे खींच लाई थी। उत्तर भारत के एक छोटे और सुनसान रेलवे स्टेशन पर नाम था शिवपुर हॉल्ट। रात के 1:30 बजे बज चुके थे। शिवपुर हॉल्ट नाम के अनुरूप एक भूतिया ठहराव जैसा था। स्टेशन पे कोई टिकट काउंटर नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था। सिर्फ एक टूटी हुई बेंच और एक धुंधली पीली बत्ती जो हवा के हर झोंके के साथ टिमटिमाती थी। विक्रांत को यहां से काल रात्रि एक्सप्रेस पकड़नी थी। यह कोई नियमित ट्रेन नहीं थी। स्थानीय लोग कहते थे कि यह ट्रेन साल में सिर्फ एक बार अमावस्या की रात को गुजरती है। इसका कोई शेड्यूल नहीं था और यह सिर्फ उन्हीं लोगों को उठाती थी जिनकी किस्मत में अंतिम सफर लिखा होता था। विक्रांत को यह जानकारी एक बुजुर्ग गाइड से मिली थी जिसने उसे चेतावनी दी थी कि इस ट्रेन में कभी मत चढ़ना। विक्रांत ने हंसकर कहा था, भूतों से मेरा पुराना रिश्ता है बाबूजी, मैं उन्हें कहानी में बदल देता हूं। ठीक 2 बजे दूर से एक धीमी अजीब सी सीटी की आवाज आई। वो सीटी ऐसी थी जैसे किसी ने लोहे पर नाखून रगड़ा हो। आसमान में चांद पूरी तरह से गायब था। ट्रेन आई। उसका इंजन पुराना था, जिसमें से कोयले का धुआं नहीं बल्कि एक अजीब सी सड़ी हुई गंध निकल रही थी। ट्रेन पर कहीं भी काल रात्रि एक्सप्रेस नहीं लिखा था, लेकिन उसके डिब्बों पर काला रंग पोता हुआ था और हर खिड़की पर लोहे की जाली लगी थी, जैसे वो जेल की बोगी हो। सिर्फ एक ही डिब्बे का दरवाजा खुला, S4। विक्रांत ने अपने कैमरे को छाती से लगाया और हिचकिचाहट के साथ उस डिब्बे में कदम रखा। डिब्बे के अंदर की हवा ठंडी थी, मानो वो किसी फ्रीजर में आ गया हो। डिब्बे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे जो चारों ओर सन्नाटा पाले हुए थे। एक प्रोफेसर जैसा दिखने वाला आदमी जो अपने मोटे चश्मे के पीछे से एक पुरानी लैटिन भाषा की किताब पढ़ रहा था। उसकी गर्दन पर एक गहरा सिला हुआ निशान था। 2, एक दुल्हन के जोड़े में लिपटी हुई महिला जिसका चेहरा घूंघट से ढका था, लेकिन उसके हाथों पर मेहंदी की जगह मिट्टी लगी हुई थी। 3, और एक बच्चा जो सीट पर बैठा हुआ था और किसी अदृश्य चीज से बातें कर रहा था और बार बार हवा में एक खोखली आवाज में हंस रहा था। विक्रांत अपनी सीट 21 पर बैठा। ट्रेन बिना किसी झटके के एकदम चुपचाप चल पड़ी। उसने हिम्मत करके प्रोफेसर से पूछा, सर, ये ट्रेन कहां जा रही है? प्रोफेसर ने धीरे से चश्मा उतारा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वे किसी चीज को देख नहीं रही थीं, जैसे वो अंधा हो। यह ट्रेन हमेशा अतीत की ओर जाती है, प्रोफेसर ने एक दबी हुई आवाज में जवाब दिया, और जो अतीत में खो गया है उसे ही वापस लाती है। भाग 2, छायाओं का खेल। ट्रेन कुछ देर चलती रही और बाहर का दृश्य एकदम स्थिर था, सिर्फ घने काले जंगल। विक्रांत ने अपना कैमरा निकाला और चुपचाप तस्वीरें लेने लगा। जैसे ही उसने दुल्हन की तस्वीर लेने की कोशिश की, उसकी आंखें जोर से जलने लगीं, जैसे किसी ने उसकी आंखों में गर्म रेत डाल दी हो। उसने कैमरा गिरा दिया। जब उसने कैमरा उठाया तो उसकी स्क्रीन पर सिर्फ काली स्याही दिखाई दी, जैसे कैमरे ने तस्वीर नहीं बल्कि अंधेरे को कैद कर लिया हो। तभी बच्चे ने हंसना बंद कर दिया और विक्रांत की ओर देखा। बच्चे की आंखें सामान्य थीं, लेकिन उसके पीछे की खिड़की के शीशे पर बच्चे की एक काली डरावनी छाया बनी हुई थी जो अपने लंबे पतले हाथों से विक्रांत की ओर इशारा कर रही थी। अंकल, क्या आप भी उन्हें नहीं देख पा रहे हैं? बच्चे ने पूछा। किसे? विक्रांत ने कांपते हुए पूछा। ये सब, बच्चे ने सीट के नीचे उंगली की। ये सब आधा जला हुआ है। अचानक विक्रांत को एहसास हुआ कि डिब्बे में एक अजीब सी गर्मी बढ़ रही है और उसे कोयले के जलने की नहीं बल्कि मानव मांस के जलने की भयानक गंध आ रही है। विक्रांत को याद आया उस गाइड की बात। 1980 में शिवपुर हॉल्ट के पास एक वीआईपी ट्रेन में भयानक आग लग गई थी। डिब्बे में लगी लोहे की जालियों के कारण कोई बाहर नहीं निकल पाया था। कहा जाता है कि उस ट्रेन के यात्रियों की आत्माएं कभी-कभी अपनी अंतिम यात्रा दोहराती हैं। दुल्हन का घूंघट हवा के एक झोंके से सरका। विक्रांत ने देखा कि उसका चेहरा पूरी तरह से पिघल चुका था, जैसे मोम। वो किसी भयंकर आग का शिकार हुई थी। डर के मारे विक्रांत ने दूसरे डिब्बे की ओर जाने का फैसला किया। उसने S4 का दरवाजा खोला। अगला डिब्बा S3 भी अंधेरा था, लेकिन वहां सीट पर बहुत सारे सामान रखे थे। पुराने ट्रंक, एक सड़ी हुई गुड़िया, एक फटा हुआ अखबार। लेकिन कोई यात्री नहीं था। जैसे ही विक्रांत S3 में घुसा,
दरवाजा जोर से बंद हो गया। विक्रांत ने देखा कि S3 डिब्बे की हर खिड़की के बाहर बहुत सारे चेहरे चिपके हुए थे, आधे जले हुए चीखते हुए चेहरे। वे सब बाहर की अंधेरी रात से झांक रहे थे। वे सब वही यात्री थे जो आग में फंस गए थे। तभी प्रोफेसर की आवाज गूंजी, हम सब यहां से जाने के लिए तड़प रहे थे और तुम अपनी मर्जी से यहां आए हो। अब तुम हमारी कहानी लिखोगे अपनी रक्त से। विक्रांत भागा और उसने S2 डिब्बे का दरवाजा खोला। S2 में एक और भी भयानक नजारा था। वहां कोई सीट नहीं थी। पूरा फर्श पानी से भरा हुआ था और उस पानी के बीचों बीच एक TTE खड़ा था। यह TTE सामान्य नहीं था। उसका पूरा शरीर गीला था, जैसे वो अभी अभी नदी से निकला हो। उसके हाथ में एक लाल बही खाता था। स्वागत है पत्रकार साहब, TTE ने आवाज निकाली जो किसी कुएं से आती हुई आवाज जैसी थी। हमारा टिकट मोक्ष का था, पर अब हम सब काल के यात्री हैं। तुम्हारा टिकट? TTE ने बही खाता खोला। बही खाते के हर पन्ने पर सिर्फ एक ही नाम लिखा था, विक्रांत। TTE ने अपना हाथ विक्रांत की ओर बढ़ाया। वह हाथ सिर्फ हड्डियां और भीगी हुई चमड़ी का एक ढांचा था। तुम्हारे लिए एक विशेष सीट है अंतिम डिब्बे में, TTE फुसफुसाया। विक्रांत को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पलटकर देखा। वो तीनों यात्री, प्रोफेसर, दुल्हन और बच्चा, अब S3 के दरवाजे पर खड़े थे। उनके पीछे सैकड़ों भूतों के चेहरे खिड़कियों से झांक रहे थे। भाग 3, अंतिम हॉल्ट। विक्रांत ने जान हथेली पर रखकर TTE के पास से छलांग लगाई और S1 डिब्बे की ओर भागा जो इंजन से जुड़ा था। S1 डिब्बे में एक भी बत्ती नहीं थी, सिर्फ एक आवाज आ रही थी, एक मशीन की तेज धड़कन। विक्रांत ने टॉर्च जलाई। S1 डिब्बे में यात्री नहीं, बल्कि घड़ी की मशीनें लगी थीं। बड़ी बड़ी जंग लगी मशीनें जो समय को उल्टा घुमा रही थीं। एक पुराने टूटे हुए डायल पर लिखा था, समय सीमा 1980। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि डिब्बा हिल रहा था। विक्रांत को लगा कि वो सच में समय में पीछे जा रहा है। तभी सामने इंजन के दरवाजे पर एक बूढ़ा इंजन ड्राइवर खड़ा दिखा। वो ड्राइवर पीछे मुड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से साफ था, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे गड्ढे। ड्राइवर ने अपनी सूखी उंगली से विक्रांत को इशारा किया कि वो इंजन के अंदर आए। आओ, मुझे बचाओ, ड्राइवर की आवाज गूंजी। मैं आग से पहले ट्रेन को रोकना चाहता था, पर वे सब चाहते थे कि मैं चलता रहूं। विक्रांत को समझ आया, ड्राइवर ही इस शाप का मूल था। यात्री मर गए, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि ड्राइवर को मुक्ति मिले। वे चाहते थे कि वो हमेशा उनकी काल रात्रि यात्रा का इंजन चलाता रहे। विक्रांत ने अपनी जेब से अपना कैमरा निकाला। ये वो पत्रकार था जो हमेशा कहानी को कैद करता था। उसने अब कैमरे को टॉर्च की तरह इस्तेमाल किया। उसने ड्राइवर की ओर टॉर्च की रोशनी मारी और चिल्लाया, तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम ये यात्रा रोकोगे। जैसे ही रोशनी ड्राइवर के आंख के गड्ढों पर पड़ी, ड्राइवर ने भयानक चीख मारी। बाहर से एक और सीटी की आवाज आई, लेकिन यह आवाज ट्रेन की नहीं थी। ये आवाज थी एक दूसरी ट्रेन की जो तेजी से करीब आ रही थी, एक नियमित आधुनिक एक्सप्रेस ट्रेन। विक्रांत को याद आया, ये वही जगह थी जहां 1980 में दुर्घटना हुई थी। काल रात्रि एक्सप्रेस उसी क्षण और उसी जगह पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाली थी जहां वो 46 साल पहले हुई थी, ताकि यात्रियों की आत्माएं दोबारा फंस सकें। विक्रांत ने आखिरी दांव खेला। उसने पूरी ताकत से इंजन के ब्रेक की चेन खींच दी। एक भयानक चीखता हुआ शोर हुआ। काल रात्रि एक्सप्रेस एक झटके से रुक गई। बाहर दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन की रोशनी तेज होती जा रही थी। जैसे ही काल रात्रि रुकी, ड्राइवर, TTE, प्रोफेसर, दुल्हन और बच्चा सभी एक साथ हवा में राख के कणों की तरह बिखर गए। विक्रांत को लगा कि वह गिर रहा है। जब उसे होश आया तो वह एक साधारण ट्रेन के डिब्बे में पड़ा था। बाहर सुबह हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर एक चाय वाला आवाज लगा रहा था। विक्रांत ने अपनी कलाई देखी। उसकी घड़ी रुकी हुई थी ठीक 2 बजे। उसने अपने पास देखा। जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, उसका कैमरा जो पूरी तरह से ठीक था। उसने स्क्रीन ऑन की। कैमरे में एक ही तस्वीर थी, शिवपुर हॉल्ट की। लेकिन उस तस्वीर में प्लेटफॉर्म पर खड़ा विक्रांत नहीं था। उसकी जगह एक खाली बेंच पर एक टूटा हुआ पुराना ट्रंक रखा था, जिस पर खून से लिखा था, यात्री, काल का साक्षी। विक्रांत जानता था वो बच गया था, लेकिन वो हमेशा के लिए उस रहस्य का हिस्सा बन चुका था। वो काल रात्रि एक्सप्रेस से उतरने वाला अकेला यात्री था। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों
तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।